अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी की नेक्स्ट हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, तो उसकी आज हमने नेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी मेरे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइनिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो एट द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज यूनिटी। हमने परफॉर्म करवाना है जो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो हमारे पास क्या हो, प्रोबेबिलिटी प्रॉपरली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाए और एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो हो और उसकी जो प्रोबेबिलिटी आए वो यूनिटी आए, मीन वन आए। तो सबसे पहले हमने कह दिया क्लियरली एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा, ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है बिकॉज द टोटल प्रोबेबिलिटी एरिया इस हमें पता है कि जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका फार्मूला क्या होता है, उसकी लिमिट्स माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की रिस्पेक्ट से हमने उसका फार्मूला पुट कर दिया 1/सिग्मा और अंडर रूट 2 पाई ई पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर ओवर 2 सिग्मा का स्क्वायर डी ऑफ एक्स। तो उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, ये जो हमारे पास एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा को हमने लेट कर लिया कि वो हमारे पास जी के इक्वल है। देन हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, सिग्मा डी ऑफ जी इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स के बराबर है। ये हमारे पास टर्म आ गई। आने के बाद नेक्स्ट हमने कहा कि इसको जब डिफरेंशिएट किया डी जी और एक्स को, तो ये हमारे पास टर्म्स आ गई। अब हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया इस इक्वेशन के अंदर, सारी टर्म्स को हमने पुट कर दिया। पुट करने के बाद यहाँ से हमारे पास क्या आया, 1/सिग्मा इंटू अंडर रूट 2 पाई हमारे पास वैसे ही आ गया। ई पावर माइनस इसकी जगह सारी ये वाली सारी टर्म्स की जगह हमारे पास क्या आ गया, जी स्क्वायर और ओवर में 2 आ गया। साथ में हमारे पास डी एक्स की हमारे पास क्या वैल्यू आई, सिग्मा इंटू डी ऑफ जी। ये सिग्मा सिग्मा से खत्म हो गया। सिग्मा सिग्मा से खत्म होने के बाद 1/अंडर रूट पाई कॉन्स्टेंट थी, वो पास कॉन्स्टेंट थी, वो वही टर्म आ गई। आने के बाद हमने क्या कर दिया, अपने लिमिट्स को ब्रेक कर दिया, माइनस इनफिनिटी टू जीरो, जीरो टू इनफिनिटी। ब्रेक करने के बाद यहाँ से हमने कह दिया कि यहाँ पे हमारे पास हमारे पास जो फंक्शन है वो जनरेट हो जाएगा, जो इवन फंक्शन हो गया, एक और फंक्शन होगा। यहाँ से हमने कह दिया जो माइनस इनफिनिटी टू इंटेग्रल जीरो है वो ई पावर माइनस जी स्क्वायर ओवर 2 डी ऑफ जी, वो इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन होने की जगह से वजह से उसकी जो हमारे पास है हमने क्या करना है, डब्ल्यू जो हमारा जी है उसकी जगह हमने माइनस डब्ल्यू पुट कर देना है जी की जगह। जब हम डब्ल्यू की जगह माइनस जी पुट करेंगे देन वी कैन रिटर्न एज, तो हम अपना गिवन फंक्शन जो होगा माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी ई पावर माइनस जी स्क्वायर ओवर 2, जीरो टू इनफिनिटी ई पावर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर ओवर 2। देन तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कन्वर्ट किस में हो जाएगा, इवन इंटेग्रल माइनस की जो उसकी पावर होगी वो पास बाहर आकर उसके इंटेग्रल साइन को चेंज कर देगा, जीरो हमारे पास टू इन्फिनिटी हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट ये पास इसमें हमारे पास जो होगा, ये हमारे पास जो इंटेग्रल है ये वाला, अब इसकी जगह हम क्या कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे। जब ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, ये और ये दोनों सेम है, 1 1 क्या हो जाएगा 2 2 ओवर ये हमारे पास आ गया 1/2 अंडर रूट पाई इंटेग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस जी स्क्वायर ओवर 2 डी ऑफ जी। अब हमने क्या करना है, ये जी स्क्वायर ओवर 2 को हमने लेट कर लिया कि ये पास वी के बराबर है, डी ऑफ वी हमने कह दिया जी इंटू डी जी के बराबर है। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ जी स्क्वायर ओवर 2 की जगह हमने वी पुट कर दिया, डी जी की जगह हमने पुट कर दिया डी वी ओवर वी। तो ये वैल्यू को पुट किया, पुट करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन आ रहा था, वो हमने कॉमन लेके तो अंडर रूट 2 से हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, तो वहाँ यहाँ से हमारे पास 1/अंडर रूट हमारे पास पाई बच गया। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बाय गैमा फंक्शन हमें पता है जीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस वी और वी पावर हमारे पास क्या होती है, ई पावर माइनस वी ई पावर माइनस एक्स एक्स पावर एन माइनस 1 होती है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एन माइनस बनाना है, तो हमने क्या किया, ई पावर माइनस वी वैसे रहने दिया, वी की हमने लिख दिया 1/2 माइनस 1। जब 1/2 माइनस 1 को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, अब ये वाली फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू को पुट किया। अब हमने क्या किया, बाई गामा फंक्शन इसको हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। जब बाई गामा फंक्शन हम इसको क्लोज कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, एन तो गामा एन हमारे पास किस में क्लोज हो जाएगा, 1/2। तो ये हमारे पास 1/2 में क्लोज हो जाएगा। हमें पता है कि जो गामा 1/2 होता है वो अंडर रूट पाई के बराबर होता है। अंडर रूट पाई से अंडर रूट पाई हमारे पास खत्म हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। इट्स मीन हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास उसका जो सम है वो हमारे पास 1 भी प्रूफ हो गया, और वो हमारे पास ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा। इसकी तरह हमारे पास इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द मीन एट द वेरियंस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। अब हमने मीन और वेरियंस फाइंड करना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्सेप्टेड वैल्यू ली, वो उसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, माइनस इंटेग्रल माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स है। अब हमने क्या करना है, फंक्शन की जगह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमने गिवन फार्मूला पुट करना है। फार्मूला पुट करने के बाद इसको हमने क्या करना है,
इसके अंदर हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास गिवन है एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, इसको लेट कर लिया जी के बराबर, इसको हमने डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद ये डी एक्स इज इक्वल टू सिग्मा डी एफ जी आ गया। इसी तरह हमने लिमिट चेक कर ली, एक्स अप्रोच 0 को कह रहा था, जी भी अप्रोच 0 को कह रहा है, एक्स अप्रोच माइनस इन्फिनिटी को कह रहा है, तो जी भी माइनस इन्फिनिटी को कह रहा है। इसके अंदर हमने सारी लिमिट्स पुट की, एक्स की जगह हमने पुट कर दिया म्यू प्लस जी सिग्मा, ये हमने इसकी जगह पुट कर दिया, इसकी जगह हमने पुट कर दिया जी स्क्वायर ई पावर माइनस जी स्क्वायर ओवर हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू डी एफ जी आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से जो सिग्मा था, ये सिग्मा बाहर वाले से अंदर वाला सिग्मा हमारे पास खत्म हो गया, 1/√2 पाई हमारे पास यहाँ से आ गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया, अपने लिमिट्स को ब्रेक कर दिया, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये हमने जब इसका ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक दफ़ा हमने म्यू के साथ लिख दिया अपना इंटीग्रल, एक दफ़ा उसको पूरा इंटीग्रल वैसे ये हमने यहाँ पे क्या किया है, एक दफ़ा माइनस म्यू के साथ से पूरा इंटीग्रल लिख दिया, और एक दफ़ा ये सारी चीज़ ये वाले सेकंड टर्म के साथ लिख दी। लिखने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, 2 टर्म्स आ गई। अब दोनों टर्म्स को हमने क्या किया, यहाँ पे सोल्व कर लेना है। तो ये हमारे पास यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, म्यू के इक्वल आ जाएगा। इट्स मीन जो इसका सम होगा, जो इसका मीन होगा वो इक्वल टू म्यू होगा, इक्वल म्यू एक ऐसे होगा जो इसका फर्स्ट इंटीग्रल है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इवन फंक्शन है, और जो सेकंड है हमारे पास है वो ऑड फंक्शन है। सेकंड ऑड फंक्शन होने की वजह से हमने कह दिया कि वो हमारे पास 0 के इक्वल है। जब वो 0 के इक्वल होगा दिस सिंप्लाइज दैट हम कह देंगे ये 0 है, और ये हमारे पास क्या किसके इक्वल है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस जी ओवर 2 हमारे पास, तो ये पॉजिटिव है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, जैसे इसको सोल्व किया इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने से यहाँ से हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, एंड ये हमारे पास सारा सोल्व होकर इससे यहाँ पे हमारे पास ओनली म्यू बच जाएगा। तो इट्स मीन ये हमारे पास क्या आ जाएगी, जो इसकी मीन की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में वो म्यू के इक्वल आ जाएगा। वेरिएंस फाइंड आउट करना है, सेम वही वे हमने यूज करना है। इधर हमने एक्स के साथ एक किया था, वेरिएंस में हमने सबसे पहले इसको एक्स स्क्वायर के साथ करना है। जब एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो एक्स की जगह हमने एक्स माइनस म्यू पुट किया, सेम वही फंक्शन पुट किया। फंक्शन पुट करने के बाद नेक्स्ट हमने इसको इंटीग्रेट नहीं किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया। करने के बाद हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई की। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, अपनी वेरिएंस को कैलकुलेट कर लिया। जो वेरिएंस हमारे पास आई है सारी टर्म्स को कौन से हमने सोल्व किया, तो ये हमारे पास क्या आ गई, सिग्मा स्क्वायर के बराबर। तो इस मीन जो हमारे पास यहाँ पे प्रूफ हो गया, जो वेरिएंस है वो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है, और जो मीन है वो हमारे पास किसके इक्वल है, म्यू के इक्वल है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास इसकी आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर हमारे पास आती है 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 में हमें क्या बोला गया है कि द मीडियन एंड द मोड ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच इक्वल टू म्यू। हमारे पास जो मीन है और उसका मोड है वो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में किसके इक्वल है, मीन के इक्वल है। तो हमने क्या करना है, द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, हमने मीन फाइंड आउट करना है इस डिस्ट्रीब्यूशन का। सबसे पहले हमें ये भी पता है कि जो मीडियन और मोड है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू के इक्वल है, देन वी फाइंड मीन इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मीडियन हमें पता है उसका फार्मूला क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स 1/2। ये हमने 7 चैप्टर के अंदर लास्ट पे पढ़ा था। तो ये हमने मीडियन का फार्मूला अप्लाई किया। मीडियन के फार्मूला अप्लाई करते हुए हमने क्या किया, यहाँ पे अपना फंक्शन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पुट कर दिया, 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस जी ई पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर ओवर 2 सिग्मा का स्क्वायर, और डी ऑफ एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास 1/2 जब हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया, तो इसमें हमने क्या किया, जी की जगह एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा की जगह जी की वैल्यू पुट करने से यहाँ से हमारे पास ये फंक्शन बन गया। अब हमने क्या करना है, हमने कह दिया कि बट वी नो डैट द सिमेट्रिक ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये हमारे पास सिमेट्रिकल होने की वजह से हमने क्या कर दिया, इसकी टर्म्स को ब्रेक कर दिया। जो हमारे पास लिमिट थी वो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी किसमें कन्वर्ट होगी, 0 टू इन्फिनिटी के अंदर, ये इज इक्वल टू 1/2। अब ये इसके अंदर कन्वर्ट होगी, जिससे इम्प्लाइज दैट हमने कह दिया कि जो हमारे पास इसका हमारे पास मीडियन है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, म्यू के इक्वल आ गया। ये हमारे पास म्यू के इक्वल आ गया। अब हमने क्या करना है, मोड फाइंड करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये वाला जो पूरा फंक्शन हमारे पास है, इसको हमने क्या कर लिया, डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स करने से यहाँ से हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने से ये 2 से हमारे पास खत्म हो गया। 2 को खत्म करने से हमने क्या किया, जो गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव आया उसको इक्वल 0 का रखा। 0 के इक्वल रखने के बाद हमारे पास यहाँ से x इज इक्वल टू म्यू, एक हमारे पास पॉइंट आ गया क्रिटिकल पॉइंट, x इज इक्वल टू म्यू। अब हमने क्या किया, इसको अगेन डिफरेंशिएट किया। अगर अगेन डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास इसका आंसर लेस देन इज इक्वल टू आ जाए, तो देन हम कह देंगे कि हमारे पास मोड एप्लीकेबल है किस वैल्यू के लिए, x इज इक्वल टू म्यू वैल्यू के लिए। तो हमने क्या किया, इसको जिसका हमने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया था उसका हमने अगेन डेरिवेटिव लिया। इसमें हमारे पास x 2 टाइम आ रहा था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई की। करने के बाद हमने क्या किया, या
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, करने के बाद हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने के बाद यहाँ से हमने चेक किया कि जो हमारे पास फंक्शन आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। इट्स मीन हमारे पास एफ ऑफ एक्स, हमारे पास एफ जो डबल डैश हमारे पास एक्स है वो हमारे पास क्या है लेस देन 0 है। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है फंक्शन एप्लीकेबल हो गया। मोड हमारे पास क्या है टू, समझे हमारे पास प्रूफ हो गया और किस पॉइंट पे हुआ एक्स इज इक्वल टू म्यू पे। इट्स मीन हमारे पास ये दोनों रिजल्ट प्रूफ हो गए हैं। जो हमारे पास मीडियन और मोड है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, वो पास म्यू के इक्वल आ गया है। तो इट्स मीन हमने कह दिया एक्स इज इक्वल टू म्यू इन एफ डबल डैश एक्स वी सी दैट एफ डबल डैश एक्स लेस देन इज इक्वल टू 0 देन एक्स इज इक्वल टू म्यू इन द मोड of the normal distribution. Hence the median and the mode are the both equal to mu, but mean is equal to median is equal to mode are the normal distribution symmetrical and the unimodal. हमें यही बोला गया था कि जो हमारे पास मीन और मीडियन है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, म्यू के इक्वल आ गया। तो अब हम कहें कि अगर हम इसकी मीडियन और मोड हमने फाइंड किया और जो मीन है वो भी हमारे पास इक्वल होगा, ये तीनों टर्म्स आपस में क्या होगी इक्वल होगी। इक्वल होने के साथ साथ इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो इसमें हमारे पास तीनों टर्म्स मीन मीडियन मोड इक्वल होगी। इक्वल होने के साथ साथ वो सिमेट्रिकल एंड यूनिमोडल भी कहलाएंगे। उसके बाद में पास आती है इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4। इसमें पास क्या बोला गया, द मीन डेरिवेशन ऑफ द स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली 4/5 ऑफ इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने क्या करना है मीन डेरिवेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेट करना है जो स्टैंडर्ड डेविएशन के 4.5 के अप्रोक्सीमेट आए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है सेम वे यूज़ करना है, हमने फार्मूला अप्लाई करवा लेना है। जो हमारे पास गिवन फार्मूला है वो हमारे पास किसके इक्वल है, नाउ हमने कह दिया मीन डेरिवेशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या होता है, वो हमारे पास मीन को हमने इंडिकेट कर दिया कैपिटल एम से, डेरिवेशन को कैपिटल डी से, एक्सेप्टेड वैल्यू वेरियंस के इक्वल होता है एक्स माइनस म्यू का मोड। तो हमने क्या एक्स माइनस म्यू का मोड बाकी पूरा फंक्शन लिखा, लिखने के बाद हमने लेट कर लिया एक्स माइनस जो है म्यू और सिग्मा किसके बराबर है, जी के बराबर है। तो इसको हमने जी के बराबर लिखा, लिखने के बाद फंक्शन के अंदर फंक्शन की वैल्यू पुट की, अपने इंटेग्रल को अपना जो इंटेग्रल है उसका ब्रेक किया माइनस इन्फिनिटी टू जीरो टू इन्फिनिटी करने के बाद हमने देखा कि ये हमारे पास दो फंक्शन हमारे पास आ गए। ट्रू फंक्शन आने की वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या ये हमारे पास ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन का हमने क्या कर लिया इसकी लिमिट से उल्टा के इसको इवन फंक्शन में कन्वर्ट करके इन दोनों टर्म्स हमारे पास इंटेग्रल सेम हो गए और वैल्यूज़ भी सेम आ गई। इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये 2 ओवर ये पूरा इंटेग्रल आ गया 0 to 2 ये सिग्मा ओवर √2 पाई इंटेग्रल 0 to इन्फिनिटी जी ई पावर माइनस जी स्क्वायर ओवर 2 इंटू डी एफ जी आ गया। यहाँ से हमारे पास ये सारी टर्म्स आ गई। यहाँ पे हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, √2 2 लगा लिया, √2 नीचे वाला खत्म हो गया, एक √2 हमारे पास बच गया ओवर पाई हमारे पास नीचे आ गया और साथ में पास क्या आ रहा है मल्टीप्लाई में सिग्मा आ रहा है। इसकी हमने इंटीग्रेशन की विद रिस्पेक्ट टू जी, तो यहाँ से मेरे पास ये आ गया माइनस ई पावर माइनस जी स्क्वायर ओवर 2 और साथ में पास 0 to इन्फिनिटी इसकी लिमिट को सोल्व किया तो यहाँ से मेरे पास जो इसका आंसर आया वो आया 0.7979 से सिग्मा। तो इसको हमने क्या कर दिया इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन फॉर्म में लिख दिया तो वो हमारे पास क्या आ गया 4/5 सिग्मा। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया जो मीन डेरिवेशन है वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन के 4/5 के अप्रोक्सीमेट होती है। उसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो 5 है जिसमें पास बोला गया है कि द नॉर्मल कर्व हैज़ पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मीन। हमने नॉर्मल कर्व के पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैलकुलेट करने हैं जो इक्वी डिस्टेंस रखती हो मीन के साथ। तो सबसे पहले हमने क्या किया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पास क्या होता है हमने क्या करना फर्स्ट डेरिवेटिव लेना और सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसको 0 के इक्वल रख लेना तो वहाँ से मेरे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन फार्मूला है वो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो है एफ ऑफ एक्स इंटू 1 ओवर सिग्मा √2 पाई पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर ओवर 2 सिग्मा स्क्वायर हमारे पास इसका फार्मूला है। इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने के बाद इसको 0 के इक्वल रखा तो क्रिटिकल पॉइंट एक्स इज इक्वल टू म्यू आए। फिर हमने क्या किया इसका अगेन हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव लिया, लेने के बाद हमने उसको इक्वल 0 के रखा, लिखने के बाद यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आई 1 माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लिया, नेक्स्ट हमने पेज के अंदर इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद नेक्स्ट हमारे पास ये क्या आया इसका हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पास आ गया एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर ओवर सिग्मा का स्क्वायर एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर हमने क्या कर दिया √ अप्लाई कर दिया स्क्वायर से √ से खत्म हो जाएगा एक्स माइनस म्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस सिग्मा के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी म्यू प्लस सिग्मा म्यू माइनस सिग्मा और यहाँ से जो पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे वो हम पास क्या आ जाएंगे वो हम पास 1 ओवर सिग्मा इंटू √2 पाई ई की रिस्पेक्ट से हमारे पास आए और जो हम पास इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आए वो हम पास हमारे पास क्या आए म्यू माइनस सिग्मा इंटू 1 ओवर सिग्मा √2 पाई ई और ये हमारे पास आया और एक हमारे पास क्या आया एक माइनस में इसका पॉइंट आया एक प्लस में आया वो हम पास क्या है म्यू प्लस सिग्मा इंटू 1 ओवर
सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई। तो ये हमारे पास इसके पॉइंट आ गए। हिट्स बिकॉज हमने कह दिया जो पॉइंट ऑफ द इन्फ्लेक्शन ऑन एंड अकर ऑन राइट एंड ऑन लेफ्ट ऑफ द मीन, कि जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो हमारे पास लेफ्ट के साथ साथ राइट के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट, ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी हमारे पास इसका प्रॉपर आंसर आ गया। और उसके बाद हमने कह दिया कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन उसका जो ग्राफ होता है नॉर्मल कर्व के अंदर वो हमारे पास बेल शेप का ग्राफ बनता है। मीन वो बेल शेप ग्राफ होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 में हमें क्या बोला गया, फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स अबाउट द मीन आर ऑल जीरो एंड द इवन ऑर्डर मूवमेंट्स आर गिवन बाय। हमें बोला गया कि जितने भी और नंबर की मूवमेंट लें हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वो क्या होगी, बाय रिस्पेक्ट टू मीन ले तो वो जीरो होगी। तो ऑर्डर हमने क्या करना है, इवन ऑर्डर के लिए फाइंड आउट करने का। तो सबसे पहले हमने पता है कि मूवमेंट्स अबाउट मीन का फार्मूला क्या होता है इवन ऑर्डर में, वो हमारे पास होता है म्यू, इसके सबस्क्रिप्ट में पास आता है 2n इज इक्वल टू 2n माइनस 1 2n माइनस 3 सो ऑन 5 इंटू 3 इंटू 1 इंटू सिग्मा की पावर 2n आती है। तो ये हमारे पास क्या होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ऑड ऑर्डर के लिए। ऑड ऑर्डर के लिए हमने क्या किया, अपनी मूवमेंट्स अबाउट मीन का हमने फार्मूला लिखा। वो हमारे पास क्या है, म्यू 2n प्लस 1 इज इक्वल टू एक्सेप्टेड वैल्यू x माइनस म्यू की पावर 2n प्लस 1। तो इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, फार्मूला अप्लाई कर दिया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला अप्लाई करने के बाद यहाँ से हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि ये हमारे पास जी एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा प्लस जी के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसमें हमारे पास एक्स माइनस म्यू की जगह हमारे पास सिग्मा इंटू जी आ गया और इसकी पावर 2n प्लस 1 आ गई। तो ये हमारे पास बाकी पूरा फंक्शन वैसे इसकी जगह जी स्क्वायर और ओवर में 2 आ गया। यहाँ पे हमने फंक्शन की वैल्यू पुट की, कांस्टेंट टर्म्स को हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। तो ये हमारे पास अंदर क्या आ गया, इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी पावर 2n प्लस 1 इंटू ई पावर माइनस जी स्क्वायर ओवर 2 इज डी जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, और इंटेग्रल। और इंटेग्रल होने की वजह से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका आंसर जीरो आ जाएगा। इट्स मीन हमने कह दिया कि अगर हमारे पास 1 0 है तो 3 की म्यू 3 भी हमारे पास जीरो हो जाएगा, म्यू 5 भी जीरो हो जाएगा एंड सो ऑन। जितनी भी और टर्म होगी उसके लिए हमारे पास मूवमेंट्स अबाउट मीन क्या हो जाएगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वो जीरो हो जाएगी। अब इवन के लिए हमने फाइंड करना था। इवन का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, म्यू 2n इज इक्वल टू एक्सेप्टेड वैल्यू x माइनस म्यू पावर 2n। तो इसमें हमने क्या किया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट से हमने एक्सेप्टेड वैल्यू को ओपन किया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला अप्लाई किया, हमने लेट कर लिया कि ये हमारे पास एक्स माइनस म्यू ओवर जो हमारे पास सिग्मा है वो हमारे पास जी के इक्वल है। तो इसके अंदर हमने सारी वैल्यूज को पुट किया, जो चीज़ हमारे पास कांस्टेंट थी वो हमने बाहर ओपन कर ली। और नेक्स्ट हमारे पास हमने ओपन की, ओपन करने के बाद ये हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म थी हमने क्या वो बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर देनी है। और हमारे पास जो इंटेग्रल होना है उसको जीरो कर देना है। इवन इंटेग्रल हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसकी लिमिट्स को ब्रेक कर दिया। लिमिट ब्रेक की माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, जीरो टू इन्फिनिटी करने के बाद जो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो थी वहाँ पे हमने क्या कर दिया, डब्ल्यू की जगह रिप्लेस कर दिया माइनस जी। रिप्लेस करने के बाद वो भी हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, जीरो इन्फिनिटी, और बाकी सारा कुछ वही। तो वो हमने दोनों को ऐड करके उसका हमने क्या कर दिया, 2 लिख दिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसका 2 लिख दिया। लिखने के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, यहाँ से इसके हमने क्या कर दिया, ये उसका 2 पावर हमारे पास आ गया और साथ में पास जीरो टू इन्फिनिटी आ गया। करने के बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, जो हमारे पास जी स्क्वायर ओवर 2 है उसको हमने y के बराबर ऐड कर लिया। उसका डिफरेंशियल लिया, डिफरेंशियल लेने के बाद इसके अंदर इसकी सारी टर्म्स को पुट किया। पुट करने के बाद सोल्व किया तो यहाँ से हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 3 इंटू सो 5 इंटू 3 इंटू 1 और हमारे पास आ गया सिग्मा पावर 2 पावर n आ गई। ठीक है, यहाँ से हमने क्या कर दिया, n इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो म्यू 2 होगा वो सिग्मा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। म्यू 4 क्या आ जाएगा, 3 सिग्मा स्क्वायर 3 सिग्मा पावर 4 के बराबर आ जाएगा। इसके जो बीटा 1 है वो 0 के बराबर आ जाएगी। बीटा 2 हमारे पास क्या है, वो हमारे पास म्यू 4 ओवर म्यू 2 स्क्वायर की इक्वल होती है। तो ये हमने वैल्यूज को पुट किया तो यहाँ से बीटा 2 की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी नंबर 7 है। इसमें हमारे पास क्या बोला गया कि अगर हमारे पास इफ एक्स इज कैपिटल एन म्यू इंटू सिग्मा स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई, देन वाई इज कैपिटल एन ए प्लस बी म्यू कोमा हमारे पास क्या है बी स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर। ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फाइंडिंग एक्सेप्टेशन एंड वेरियस हमने फाइंड करनी है। तो हमने एक्सेप्टेड वैल्यू और वेरियस के फार्मूले के रिस्पेक्ट से हमने ये वाली प्रॉपर्टी को ओपन किया। हमें पता है कि वेरियस हमारे पास एक इसके इक्वल होती है, कॉन्स्टेंट के ही इक्वल होती है। और वेरियस एक्सेप्टेड वैल्यू बी हमारे पास क्या आता है, बाहर आ जाता है। एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ एक्स किसकी इक्वल आ गया, म्यू के इक्वल आ गया, ए बी आर कॉन्स्टेंट। इसी तरह हमने क्या कर लिया, वेरियस को लिखा, वेरियस हमारे पास किसकी इक्वल आ गई, बी स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर की इक्वल आ गई। आने के बाद अब नेक्स्ट
हमें पता है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई के बराबर है। तो हमने क्या किया, वाई को हमने अपना पूरा फंक्शन लिखा, लिखने के बाद हमने क्या किया, साथ हमने मल्टीप्लाई करवा दिया कि ये पास y माइनस जो a है ओवर b इंटू म्यू हमारे पास आ गया। आने के बाद नेक्स्ट हमने कह दिया यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की, करने के बाद इसके अंदर हमने पुट कर दी 1 ओवर b के इक्वल आ गया। हमने कहा कि जो h ऑफ y है वो हमारे पास इक्वल है f ऑफ x के, और साथ dy ओवर dx जो हमारे पास गिवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसके इक्वल है। तो नेक्स्ट हमने अपने नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया। तो दिस इंप्लाइज दैट ये हमारे पास पूरा फार्मूला कंप्लीट हो गया इन द फॉर्म ऑफ इसको b को में हमारे पास डिवाइड हो रहा था 1 ओवर b में, तो उसमें हमने कर दिया डिनोमिनेटर में हमने कंबाइन कर दिया, कंबाइन फॉर्म में हमारे पास कन्वर्ट होने के बाद ये हमारे पास प्रॉपर्ली हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, जो हमारे पास गिवन हमारे पास प्रूफ था उसमें हमारे पास कन्वर्ट हो गया। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है द सम ऑफ द इंडिपेंडेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस नॉर्मल वेरिएबल्स इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है स्टेटेड डिफरेंटली इफ x इज, हमारे पास x क्या होगा, कैपिटल N μ1 एंड सिग्मा 1 का स्क्वायर एंड x2 इज इक्वल टू कैपिटल N μ2 एंड सिग्मा 2 का स्क्वायर। देन फॉर इंडिपेंडेंटली x1 एंड x2 देन x1 प्लस x2 इज कैपिटल N μ1 प्लस μ2 सिग्मा स्क्वायर 1 इंटू सिग्मा स्क्वायर 2। मीन्स यही बताया गया कि जैसे इसमें भी पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया कि अगर हमारे पास कितने भी पैरामीटर्स होंगे उन पैरामीटर्स को हम क्या कर देंगे, वो पैरामीटर्स हमारे पास गिवन होंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में, और उसका हम क्या कर लेंगे, सम कर देंगे, वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी हमारे पास मान जाएगी। इसी तरह हमारे पास ये 8, 9 और 10 प्रॉपर्टी है। जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, द सम ऑफ द इंडिपेंडेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सेम हमारे पास वही सॉरी ये पढ़ दी है कि हम अगर हम साम ले इंडिपेंडेंट वेरिएबल का तो वो हम पास किस पैरामीटर्स हो वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके साम में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह अब हम पास नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 9। इसमें हम पास हमने ये 3 पॉइंट्स हमने इसको हमने अच्छे से अपने जहन नशीन कर लेना कि म्यू प्लस माइनस सिग्मा आ जाए तो वो हम पास क्या होगा 68.26% होगा। इसी तरह अगर म्यू प्लस 2 सिग्मा हो तो वो हमारे पास किसको कंटेन करेगा 95.44%। इसी तरह म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा आए तो वो किसको कंटेन करेगा 99.73%। तो नेक्स्ट हमारे पास ये हमने इसके ये पॉइंट कर लेने। उसके बाद हमने क्वार्टाइल डेरिवेशन है प्रॉपर्टी नंबर हमारे पास 10 है। ये क्वार्टाइल इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले क्वार्टाइल में पास डिस्ट्रीब्यूशन की हमने हेल्प से इसको सोल्व करना है। तो हमें पता है कि जो हमारे पास फार्मूला क्या होता है इसका, गिवन फंक्शन लिखा, फंक्शन के अंदर उसकी लिमिट्स क्या की अप्लाई कर दी, म्यू माइनस के म्यू प्लस क्यू म्यू माइनस क्यू यहाँ पे और म्यू प्लस क्यू अप्लाई की इक्वल टू 1/2 है क्योंकि क्वार्टाइल है। उसके अंदर हमने पुट किया, पुट करने के बाद ये हमारे पास क्या फंक्शन का फार्मूला मीडियन की रिस्पेक्ट है, क्वार्टाइल की रिस्पेक्ट से हमने पुट किया तो वो 1/4 होता है। क्वार्टाइल मीन 4 का हमारे पास क्वार्टर पार्ट मीन 4 कहलाता है। इसी तरह हमने क्या किया, या एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा को लेट कर लिया जी के इक्वल, इसके अंदर हमने पुट किया, पुट करने के बाद यहाँ से हमने बता दिया कि ये क्यू ओवर सिग्मा वो 0.6745 के इक्वल आ रहा है। जिससे क्यू हम पास किसके इक्वल आ जाएगा 0.6745 सिग्मा के भी इक्वल आ जाएगा। दिस इज कार्ड हम इसको क्या कह देंगे, प्रोबल एरर। ये हमारे पास प्रोबल आ रहा है आ गया, नॉट अ यूजफुल टर्म्स के लिए हम पास एप्लीकेबल नहीं है। नाउ अब हमने क्या किया कि जो Q1 है हमने कह दिया म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा के बराबर है, और Q3 में पास क्या है म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा के बराबर है। दिस इंप्लाइज ये हमारे पास क्या होगा, प्रूफ होगा। अब नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 11, जिसमें हमारे पास क्या बोला गया है, द नॉर्मल कर्व अप्रोच बट नेवर रियली टच। हमारे पास जो नॉर्मल कर्व है वो अप्रोच करती है, टच नहीं करती किसी चीज़ को। हॉरिजॉन्टल में हमारे पास क्या होता है, हर साइड जो उसकी होती है वो हम पास मीन की तरफ प्लस और माइनस, और जो हमारे पास उसकी हॉरिजॉन्टल साइड होती है इसमें हमारे पास जो टर्म्स जा रही होती है वो प्लस भी चलती है माइनस भी चलती है, और कहाँ तक जा रही होती है, इन्फिनिट तक जा रही होती है। और वो जो कर्व है वो अपनी एसिम्प्टोटिक हॉरिजॉन्टल एक्स के अंदर अपनी एसिम्प्टोटिक कर्व भी रखती है, और उसके साथ साथ जो उसकी लिमिट्स होती हैं ऑन हॉरिजॉन्टल वो एक्स अप्रोच किसको करती है, प्लस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करती हैं। ये हमारे पास आज की इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो थी। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।